अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि कल आपको मैंने मोंटेज रिसीवर के हवाले से बताया था कि ये पाकिस्तान में मोंटेज जो रिसीवर है ये आ चुका है, और इस पे कल फ्लैश आईसी के हवाले से एक वीडियो बनाई थी मैंने। तो आज सोचा कि आप दोस्तों के साथ लोडर के हवाले से इस पे वीडियो बनाऊँ ताकि इस पे लोडर किस तरह यूज़ किया जाएगा। जब भी हमारे रिसीवर के सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की बात हो या अगर हमारा रिसीवर डेड हो जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इसको रिकवर करने के लिए, नॉर्मल हालत में लेके आने के लिए, लोडर और प्रोग्रामर। तो मे बी बहुत सारे दोस्त लोडर के हवाले से जानते होंगे और उन्होंने यूज़ भी किया होगा। तो प्रोग्रामर तो मैकेनिक का काम है और मैकेनिक ही उसमें कर सकता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के थ्रू, लेकिन आम यूज़र के लिए प्रोग्रामर यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लोडर तकरीबन अगर आप सॉफ्टवेयर से के शौकीन हैं सॉफ्टवेयर चेंज करने के और नए नए फीचर्स सर्च करने के, एंजॉय करने के, तो फिर आपके पास लोडर की सहूलत लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी मतलब हर सॉफ्टवेयर एक तो यूएसबी से इंस्टॉल नहीं होता, और दूसरा ये कि अगर रिसीवर यूएसबी से इंस्टॉलेशन के दौरान लाइट कट ऑफ होने की वजह से या कोई और सॉफ्टवेयर रॉन्ग की वजह से कोई इशू बनता है तो फिर हमारे पास लोडर से रिकवरी की मतलब चांसेस होते हैं कि हम उसको लोडर से रिकवर कर सकें। तो आपने सन प्लस का लोडर यूज़ किया होगा, अली 3510 11 16 अली का लोडर यूज़ किया होगा, इस तरह GX का लोडर आपने यूज़ किया होगा। उसमें हमें सिंपल RS-232 केबल्स की ज़रूरत होती है, और अगर लैपटॉप पे हम यूज़ करना चाहें तो उस पर हमारे पास फिर USB कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। सो उसके बारे में तो तकरीबन सारे जानते हैं, लेकिन मोंटेज का थोड़ा सा अलग सिस्टम है। मोंटेज की कंपनी की तरफ से इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रखी हुई है कि हम सीधा RS-232 के थ्रू उसमें सॉफ्टवेयर इंजेक्ट नहीं कर सकते प्रोसेसर के अंदर, ठीक है, फ्लैश आईसी के अंदर। तो उसके लिए हमें अलग से टूल्स का सहारा लेना पड़ता है। तो चूँकि पाकिस्तान में पहली बार ये प्रोडक्ट आया है, इस वजह से पहले इस पर किसी ने वीडियो भी शेयर नहीं की होगी और इसको किसी ने यूज़ भी नहीं किया होगा। सोचा कि आप दोस्तों के साथ आज शेयर करूं। सबसे पहले तो मैं आपको इस रिसीवर का बोर्ड वगैरह ये चीज़ ही दिखाऊं आपको। तो मोबाइल पे चलते हैं और मैं आपको वहां से दिखाता हूं। हाँ जी दोस्तों, तो ये वो बग्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मोंटेज प्रोसेसर में। ये बोर्ड नंबर है, और इस पे इसके अलावा एक और बोर्ड भी है सेम इसी प्रोसेसर में, मतलब बोर्ड नंबर को अलग है, आई थिंक कोई DVD कार्ड इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, लेकिन प्रोसेसर सेम है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वाला, ये इन्होंने RS-232 जैकेट या इसको कनेक्टर और प्लग मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं RX, TX और ग्रैंड। तो यहाँ पे हमने RS-232 जो केबल है या जो लोडर सिस्टम है यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लोडर इस बॉक्स में लोडर का यूज़ करना बहुत लाजमी है अगर आप सॉफ्टवेयर चेंज करना चाहते हैं बार बार। तो एक तो इसमें ये है कि जो कंपनी की तरफ से सॉफ्टवेयर है, इसमें एक बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि इसमें USB के अंदर अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर रखेंगे तो वो शो ही नहीं होगा। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के अलावा इस USB में कोई अदर फाइल शो नहीं होती, मतलब काफ़ी सारी प्रोटेक्शन लगी हुई है इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर फ्लैश रेजिंग की बात की जाए तो वो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इस पर अगर यही सॉफ्टवेयर हो यूज़ फ्लैश में तो वो इरेज भी नहीं हो रही। और इसके अलावा इसकी रिमोट की फाइल्स भी मतलब प्रोटेक्टेड है, वो भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और में। तो प्रोटेक्शन काफ़ी सारे लगी हुई है, और जिसका जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है कंपनी का वो उसमें कोई ख़ास फंक्शंस नहीं है। बहरहाल इस पर बाकी भी काफ़ी सारे दोस्त काम कर रहे हैं, और हमें भी इंशाल्लाह जैसे ही इसका कोई सलूशन निकलता है सॉफ्टवेयर का तो शेयर करेंगे आपके साथ। आज मैं लोडर के हवाले से आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आपको नॉर्मल तो हमें, जैसे मैंने आपको कहा कि RS-232 केबल और USB केबल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा केस ये मुख्तलिफ है। यहाँ पे हमें आप
जो 1232 की जगह हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमने लैपटॉप पे यूज़ करना है इसको। एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ये जो USB RS-232 टू TTL, इसको कहते हैं RS-232 टू TTL, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं भी पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल ना हो, लेकिन ऑनलाइन स्टोर्स में ये अवेलेबल है और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए होगी USB टू TTL, ठीक है, USB टू TTL, ये दो टूल्स हमें चाहिए होंगे। इसके अलावा ये जो वायर्स है 4, ये तकरीबन इसके साथ ही वो दे देते हैं, तो इसकी मदद से हम जो है ना इसमें सॉफ्टवेयर कर सकते हैं लोडर, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और कंप्यूटर है, PC है, तो उस पर जस्ट आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। और इसके सामने RS-232 की केबल लग जाएगी, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप ये दोनों ले ले तो बेटर है, क्योंकि ये दोनों आप लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप PC पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। RS-232 टू TTL और USB टू TTL, ठीक है, ये दोनों कन्वर्टर। अच्छा, इसमें जब आप ये परचेज़ करेंगे तो उसके बाद इसका यूज़ किस तरह करना है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर उन्होंने कनेक्शन के जो नाम है वो दिए हुए बाकायदा। ये VCC, RX, TX, ग्रैंड, चार केबल्स हैं सीधा, ठीक है। तो ये तो आपने यहाँ पे 4 वायर्स जो इसके साथ मिलेंगी वो 4 यहाँ पे आपने लगा देनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, यहाँ पे 6 कनेक्शन है, ठीक है, और जंपर जो है वो लगा हुआ है 3V3 और VCC वाले पिन पे, ठीक है। तो जंपर को आपने इसी जगह पे लगाना है। ये जो एंड पे मैं आपको दिखा सकूं 5 वोल्ट लिखा हुआ है एंड वाला, हाँ, इसको आपने फ्री रखना है और TX, RX और ग्रैंड को फ्री रखना है, ठीक है। जो 4 कनेक्शन वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ का जो यहाँ पे जो RS, वहाँ यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कहाँ गया VCC, ये जो VCC यहाँ पे लिखा हुआ है, इस VCC के कनेक्शन को आपने यहाँ पे जो 5V लिखा हुआ है ना, इसके साथ आपने इसको कनेक्ट कर देना है और जंपर को आपने इसी पे लगा देना है 4थे और 5वें कनेक्शन पे, ठीक हो गया। मैं आपको वायर्स लगा के दिखा देता हूँ जी। तो ये मैंने कनेक्शन इसके कर दिए। ये कनेक्शन कोई मुश्किल नहीं है, सीधा है। यहाँ पे हर कनेक्शन के सामने उसका जो वोल्टेज या जो नाम है वो लिखा हुआ है। जस्ट आपने यहाँ पे RX के सामने RX, TX के सामने TX, ग्रैंड के सामने ग्रैंड, लेकिन USB में आपने ख्याल करना है कि 5 वोल्ट की जो कनेक्शन है उसको आपने RS-232 टू TTL वाले कनेक्शन में जो VCC है, VCC जो कनेक्शन है उसके साथ आपने इसको अटैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इसको ये वाला जो ऊपर वाला कवर है ये स्टील वाले, इसको उतार देना है, क्योंकि ये जो RS-232 फीमेल केबल है, जो जैकेट है, जो रिसीवर से आ रहा होता है, उसमें ये कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ जी दोस्तों। तो ये मैंने इसके कनेक्शन लगा दी। यहाँ पे RS-232 का जो छोटा जैकेट या जो मिनी जैकेट है, ये यहाँ पे इसको आपने लगा देना है इस तरह। उसके सामने आपने RS-232 टू TTL लगा देना है और USB का जो पोर्ट है वो उसको आपने लैपटॉप या अपनी PC में लगा देना है, ठीक है। अच्छा, इसके जो ड्राइवर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रा लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके बताता हूँ जी। तो उम्मीद है कि आपको जो कनेक्शन है उसकी समझ आ गई होगी। मैं आपको ड्राइवर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ड्राइवर्स आपको कौन से यूज़ करने हैं। ये CH340, ठीक है, वही ड्राइवर्स है जो हम जो प्रोग्रामर है CH340 उसके लिए यूज़ करते हैं। यही ड्राइवर्स जो हम USB वाले RS-232 केबल के लिए यूज़ करते हैं लैपटॉप के ऊपर। अगर आपने पहले लोडर यूज़ किया होगा तो मैं भी आपने ये लोडर यूज़ किए होंगे, ठीक है। जो हमारे USB केबल के ड्राइवर्स हैं वही सेम ड्राइवर इसको लगेंगे। ये अगर आपकी विंडो में इंटरनेट अवेलेबिलिटी है तो ये ऑटोमेटिकली इसको आप
अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ से। राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली, तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये गूगल से आसानी से मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पे भी है, सॉफ्टवेयर वर्क्स में भी है, तो वहाँ से इसको आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं लोडर की तरफ। तो ये लोडर कुछ दिन पहले भी हमने खानडिश नेटवर्क की साइट पे दिया था और इसका लिंक आज भी मैं आपको दे देता हूँ। इस लोडर को आपने इसके बाद ओपन कर देना है। तो जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो सीरियल पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, जो आपका जिसमें आपका ये जो USB to TTL वाला लगा हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ इसको पिक कर लेगा। अगर आपके पास मल्टी डिवाइसेस लगी हुई है, कोई और लगा हुआ है, तो आपने यहाँ पे उसकी सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने आना है और यहाँ पे इसको जो प्लेटफॉर्म है इसको सेलेक्ट कर देना है। प्लेटफॉर्म में आपने नीचे आना है और यहाँ पे सिम्फोनी UPG DDR2, क्योंकि ये 512 के रैम में है, इस वजह से हमें यहाँ पे DDR2 सेलेक्ट करना है। इसको आप नोट कर ले, सिम्फोनी UPG DDR2, इसको ओके कर देना है। यहाँ पे आपने ये जो इरेज ऑल है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो सीरियल पोर्ट के सामने जो निशान आपको नज़र आ रहा है, ओपन वाला बटन है, इस पर आपने एक बार क्लिक कर देना है। आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है ना उसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे जो 3 डॉट का निशान आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो डायरेक्टरीज है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने जस्ट यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपने रिसीवर को एक बार रीस्टार्ट कर देना है, ऑफ करके ऑन कर देना है। तो ये प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सीधा ये JX की तरह, SunPlus की तरह नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ फ़ौरन स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा टाइम लेगा ये सारे प्रोसेस होने में। यहाँ पे फिर जो प्रोग्रेस बार है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आपने वेट करना है। जी, तो ये आप देख सकते हैं प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इसने कुछ एरर दिया था मुझे, तो उसमें मुझे मेरी जो बाइट रेट्स थी उसमें प्रॉब्लम थी। ये बाय डिफ़ॉल्ट बाइट रेट जो है वो 9600 पे होती है। तो हमें जो अपने बाइट रेट से, अगर आपको भी कोई इस तरह कह रहा है, तो आपने ये जो 115200 है इसको आपने बाइट रेट सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके लिए आप करना क्या है कि आपने जाना है अपने जो डिवाइस मैनेजर, उसमें डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपने पोर्ट्स, जहाँ पे सीरियल कॉम वगैरह ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आपने राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो पोर्ट सेटिंग है इसमें आना है। यहाँ पे बाइट पर सेकंड से ये बाय डिफ़ॉल्ट 9600 रहती है, ठीक है। तो अगर आपकी भी 9600 या कोई और है तो आपने मोन्टेज में सॉफ्टवेयर करते वक्त आपने इसको 115200 कर देना है और इसको ओके कर देना है। तो ये जो आपका, और दोबारा ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कर देना है लोडर वाला, तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये कंप्लीट होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो अपग्रेडेशन का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद ये दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करेगा ऑटोमेटिकली, और ये जो फ्लैश है उसको बर्न करेगा और दोबारा ये अपग्रेड फिनिश का आपके सामने आ चुका है। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो रिसीवर है वो भी ऑन हो चुका है। मैं आपको ज़रा उसकी वीडियो दिखाऊं। अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो चेंज हो चुका है, ठीक हो गया। अब ये जो सारा प्रोसेस है, अगर आपके पास ये पहले से मौजूद है प्रोग्रामर CH340 वाला, तो ये काम आप उसी से भी ले सकते हैं, USB to TTL वाला। उसके लिए आपको सिंपल ये केबल लेना पड़ेगा RS-232 to TTL वाला, ठीक है। और जो USB to TTL वाला काम है वो आप प्रोग्रामर से ले सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
जी, तो अगर आपके पास ये वाला प्रोग्रामर है CH340 पहले से, तो ये जो USB वाला पोर्ट है इसका काम आप इसी प्रोग्रामर से ले सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये जो जंपर है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगा होता है एंड पे, मतलब ये 1 और 2 नंबर पिन पे लगा होता है, ठीक है। आपने इसको यहाँ से हटाना है और इसको 2 और 3 पिन पे लगा देना है, ये ऐसे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो 4 वायर्स है इसमें ग्राउंड, RX, TX और 5 वोल्ट, इसके कनेक्शन आपने सेम एज इट इज़ जिस तरह इस पे लिखा हुआ है उसी के सामने VCC वाली को 5 वोल्ट पे लगा देना है, बाकी ग्राउंड, RX, TX को इसी के साथ मिला देना है, ठीक है। तो ये आपका जो USB to DTL है ये बन जाएगा, ठीक है। आपने जस्ट ये वाला केबल अरेंज कर देना है अगर आपके पास प्रोग्रामर है तो आपका जो USB to DTL वाला काम है वो इसकी प्रोग्रामर आपको दे सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि जब आपने वापस अपना सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ये फ्लैश IC से करना हो, मतलब इसके थ्रू फ्लैश IC प्रोग्राम करना हो, तो आपने ये जंपर को वापस अपनी इसी जगह पे लेके आना है 1 और 2 नंबर पिन पे, ठीक है, वरना आपका प्रोग्रामर नहीं चलेगा। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।